नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एसआरडी स्टडी सेंटर पे। हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं अंतिम महासंग्राम, जो संकल्प बैच के तहत आ रहा है, जिसमें आपको हम संस्कृत के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। पाठ का नाम है अलस कथा। ठीक है, इससे जो VVI, ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन सब सेट किए गए हैं सभी के सभी VVI ऑब्जेक्टिव याद रखेंगे। सभी जितने भी इसमें ऑब्जेक्टिव है सब VVI क्वेश्चन है। और आप याद रखेंगे एक चीज कि इस चैप्टर से बाहर आपका एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है। तो बिल्कुल आप ध्यान से इसको देखिए और हमारे साथ बने रहे। अगर आप हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम लोग चलते हैं महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है कि अलस सला, यहाँ पे जो अलस सला है इसमें आग क्यों लगाई गई? जो अलस सला है जो उसमें आग क्यों लगाया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो 2 होगा वो राइट हो जाएगा कि आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। ठीक है, आलसियों की जो परीक्षा कराने के लिए इस घर में क्या किया गया, आग लगाया गया। ठीक है, यानी क्योंकि इसमें लगाने का एक भी और कारण था कि बहुत सारे आलसी न होते हुए भी वहां पे वो पहुंच गए थे, यानी आलसियों के वेश में वो रह रहे थे। इसलिए जो वीरेश्वर जी का जो वहां पे जो लोग सब थे उन्होंने क्या किया कि आलसियों का परीक्षा लेने के लिए उस घर में आग लगाया। आगे है अलसशाला में आग लगाने पर कितने लोग नहीं भागे थे? कितने लोग नहीं भागे थे? तो वो 4 लोग नहीं भागे थे। चारों के चारों महा आलसी थे, जिन्होंने उस घर को भी, यानी आग लगने पर भी वो घर को त्यागे नहीं थे। और उनका परीक्षा हो जाता है कि यही वास्तव में आलसी है और इसी को इनाम दिया जाए। ठीक है, तो आलसियों की संख्या कितनी थी? 4। संसार में बच्चे का रक्षक कौन होता है? ठीक है, संसार में बच्चों का रक्षक पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। माता जो है वह संसार में क्या है, बच्चों का रक्षक होता है। आगे है बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? जो बनावटी आलसी था, ठीक है, वो धूर्त लोग थे। कौन सब थे? धूर्त लोग जो थे वो बनावटी आलसी बन करके भोजन को ग्रहण कर रहे थे। तो वीरेश्वर जी के जो वीरेश्वर यानी जो मंत्री जी वहां पे हैं, उनके यहाँ पे जो लोग सब थे उन्होंने क्या किया कि सोचा कि क्यों ना इस जो बनावटी आलसी है उस सबका परीक्षा लिया जाए। आगे है स्थिति सौकर्य मूला ही डैश न धावंती जवंत, यह युक्ति किस पाठ से लिया गया? तो यह युक्ति जो है वो अलस कथा पाठ से लिया गया। किस से लिया गया है? अलस कथा पाठ से लिया गया। आगे समझेंगे चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया। तो चारों आलसियों को केस पकड़कर, क्या पकड़कर? केस पकड़ के, ठीक है, उसका जो बाल होता है उसको पकड़ के चारों आलसियों को बाहर निकाला गया। ठीक है क्योंकि यही अंतिम में चारों आलसी बच जाते हैं, जिसको बाल को पकड़ करके उससे बाहर निकाल लिया जाता है, ताकि उन लोगों को भी लग जाता है कि यही चारों आलसी है जो महाआलसी है। अगर इसको नहीं निकाले तो ये भी आग में जल जाएगा, इसलिए उसको बाहर निकाला जाता है। आगे है कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं। क्या मानते हैं? शत्रु। आप याद रखेंगे। ठीक है, वीरेश्वर कैसा था? ठीक है, तो वीरेश्वर जो थे वह दानशील थे, दयालु थे। ठीक है, वीरेश्वर जो कैसे रहते हैं? दानशील मंत्री रहते हैं। ठीक है, उनकी जो भावना रहती है वह दयालुता की रहती है। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? यह पूछा जा रहा है आपसे। वास्तविक आलसी मतलब आलसी जब अलग सलाह में घर, यानी अलग सलाह में जब आग लगाया जाता है तो उसमें आलसियों की जो संख्या रह जाती है वो कितनी रहती है? 4 रह जाती है। क्योंकि जो धूर्त आलसी सब थे वो तो भाग निकलते हैं पहले, और थोड़ा मोड़ा और भी आलसी रहते हैं वो भी निकल करके चले जाते हैं। लेकिन जो महा आलसी रहते हैं, जो घर में आग लगने के बाद भी वो नहीं निकल पाते, उनकी जो संख्या है वह 4 थी। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो आप याद रखेंगे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे याद रखेंगे आप, आलस्य जो है वह सबसे मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु। आलस्य जो है वो मनुष्य का क्या है? सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है, सबसे बड़ा शत्रु पूछा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पतिरेव गति बालक है ना, गति बालका नाम डॉट डॉट व्यक्ति में कौन सा सही पद होगा? तो आप याद रखेंगे वह स्त्री नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्त्री नाम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आगे है कोअपि तथा धार्मिको नास्ति यह कटय अस्मात्
प्रादनोपि नोति, यह जो है कथन किससे लिया गया, मतलब यह कथन कौन कहता है, यह पूछा जा रहा है आपसे। तो यह तीसरा आलसी कहता है। कौन आलसी कहता है? तीसरा आलसी कहता है। यानी कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम पे यानी क्या करे, कंबल डाल दे, ऐसे बोलता है वो। आगे है, अल्लाह सल्लाह में आग किसने लगाई थी? अल्लाह सल्लाह में जो आग है वह किसने लगाई थी? तो वो बताए हैं आपको कि अल्लाह सल्लाह के जो कर्मचारी थे, ठीक है, उन्होंने परीक्षा लेने के लिए, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए वो क्या करते हैं? अल्लाह सल्लाह में आग लगाते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। ओहो कथमयम कोलाहल किसकी युक्ति है, मतलब यह कैसा कोलाहल है? ठीक है, पहला आलसी कहता है, जब आग लगता है सारे आलसी भागने लगते हैं, तो उस समय पहला आलसी कहता है ओहो कथमयम कोलाहल, यानी कैसा, मतलब कोलाहल है, कैसा हल्ला है। ठीक है, कौन कहता है? पहला आलसी कहता है। आगे बढ़ेंगे, मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है? मैथिली भाषा के आपसे प्रसिद्ध कवि का नाम पूछा जा रहा है, तो याद रखेंगे वो कवि है विद्यापति। कौन है? विद्यापति, वो कवि है। आगे है, अलग में आग कब लगाई गई? अलग में आग कब लगाई गई? जब सब सो रहे थे। जब सब क्या कर रहे थे? सो रहे थे, उस समय अलग में क्या किया जाता है? आग लगाया जाता है। आगे चलते हैं हम लोग। अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? अलस कथा पाठ के बारे में पूछा जा रहा है कि यह कौन से ग्रंथ से संकलित है? तो याद रखेंगे पुरुष परीक्षा। क्या यह होगा? पुरुष परीक्षा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें कि अलस कथा कैसी कथा है, मतलब इसमें जब पूछा जा रहा है कि अलस कथा जो है वो कैसी कथा है, तो यह एक व्यंग्यात्मक कथा। ठीक है, चलिए देखेंगे आप। तत् श्रूयते यदस्मिन् गृहे अग्नोर अग्नोर्लग्नोस्मृति, यह पद जो है, यह जो है किस आलसी की युक्ति है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो यह जो आलसी है वह द्वितीय आलसी का यह युक्ति है, यानी कथन है। आगे चलते हैं हम लोग। मिथिला में वीरेश्वर कौन थे? मिथिला में वीरेश्वर के बारे में पूछा जा रहा है। तो मिथिला में जो वीरेश्वर रहते हैं वो मंत्री रहते हैं। ठीक है, कौन रहते हैं? मंत्री। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन कर गए? कौन से लोग जो थे वो पलायन कर गए? ठीक है, तो वह जो थे, वह धूर्त लोग जो थे वो क्या कर गए थे? उससे पलायन कर गए। ठीक है, क्योंकि वो बनावटी आलसी थे और वहां पे रह रहे थे, भोजन को पा रहे थे। ठीक है, वही लोग वहां से पलायन कर गए। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे। आगे जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है उस पर। अलस कथांतर्गत मिथिला के मंत्री कौन है? ठीक है, यानी अलस कथा के अंतर्गत जो मिथिला मंत्री आते हैं वो कौन है? तो ये तपेश्वर है, भुवनेश्वर है, वीरेश्वर, महेश्वर। तो आप याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो वीरेश्वर हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? वीरेश्वर। आगे है, अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? अलस कथा पाठ के रचनाकार आपसे पूछा जा रहा है, तो वो मिथिलाया यानी जो कवि है विद्यापति वो होते हैं। ठीक है, विद्यापति मैथिली कवि। देखिएगा आप लोग, जो 24 नंबर प्रश्न दे रखा है इसमें क्या कह रहा है कि ध्रुता कृत्रिमालस्यम दृश्यत्वा भोजनम, यानी जो इसमें रेखांकित पद है उसके बारे में पूछ रहा है। भोजनम प्राप्तवंती रेखांकित पद, यानी जो रेखांकित पद है वो भोजनम है। इसमें जो पद का जो प्रश्न निर्माण होता है वो क्या होगा? इसमें ऑप्शन नंबर बी आप याद रखेंगे, किम हो जाएगा। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? किम। आगे देखेंगे, नियोगी पुरुषा आलस्य शालायाम वर्हिम पादित्वा निरूपया माशु, रेखांकित पद में किस युक्ति का प्रश्नवाचक पद है? तो प्रश्नवाचक पद जो होगा इसके लिए कुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुत्र, आप याद रखेंगे। आगे है कि अये वाचाल कति वचनानि वक्तुम शक्युंथ, यह जो है किस आलसी की युक्ति है, ऐसा कौन कहता है? ठीक है, उस आलसी के बारे में, क्योंकि 4 आलसी रहते हैं। ठीक है, तो यह चौथा आलसी का कि अरे वाचाल कितना बोल रहे हो, चुप रहो, शांत रहो, ऐसा कौन कहता है? चौथा आलसी कहता है। आगे की वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? तो यह मिथिला का मंत्री रहता है। कहाँ का मंत्री रहता है? मिथिला का। ठीक है, आप याद रखेंगे इसको। बालका नाम गति, रिक्त पद की पूर्ति करना। ठीक है, रिक्त पद की क्या करना है? यानी बालक का जो गति है वो उसकी जननी यानी उनकी माता से होती है। ठीक है, उनकी माता से रहती है बालक की गति। ठीक है, आगे देखेंगे, अलशाला में
कितने लोग सोए हुए थे, कितने लोग सोए हुए थे अलसल्ला में, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्योंकि 4 वास्तविक आलसी बच जाते हैं, इसलिए कौन सोए रहते हैं, बाकी जो धूर्त आलसी रहते हैं सभी के सभी यहाँ से भाग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। आगे है कि वीरेश्वर कारुणिक मंत्री आश्रित रेखांकित पद में के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द क्या होगा। यानी इसमें कारुणिक के बारे में पूछा जा रहा है कि कारुणिक जो है वो रेखांकित पद है और उसमें आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये रेखांकित पद है इसलिए हम नहीं कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह जो हो जाएगा कृदस्व हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। अरे वाचाल कितना बोलते हो, यह पुरुष, यह युक्ति किस पुरुष का कथन है। कौन ऐसे बोलता है कि अरे वाचाल, ठीक है, कितना, अरे वाचाल, ठीक है, कितना बोलते हो। ठीक है, अरे वाचाल कितना बोलते हो। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा कि ये चौथा पुरुष जो है ये नहीं बोलता है लास्ट में, अंतिम में जब सब शोर शराबा करता रहता है तो अंतिम में जो चौथा अलसी है बोलता है कि अरे वाचाल कितना बोलते हो। ठीक है, शांत से रहो ऐसा बोला जाता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके रहे इस चैप्टर के, इस अध्याय के। ठीक है, इससे आपको बाहर प्रश्न आने वाले नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ अंतिम तक बने रहे होइएगा। ठीक है, तो ये जो चैनल हमारा है यूट्यूब का SRD स्टडी सेंटर, वो अभी फिलहाल नई चैनल है, तो इस पर आप लोग हमें इसी तरह का प्यार और समर्थन देते रहे। और वीडियो जब अच्छा लगता है तो आप अपने सगे संबंधियों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी है उनको यह विशेष रूप से बोला जा रहा है, क्योंकि यह अभी आप लोग का जो सपोर्ट की जरूरत है, में अगर आप सपोर्ट करते हैं तो आने वाले समय में हम लोग और इससे भी बेहतर वीडियो बना करके आपको देते रहेंगे, और बेहतर वीडियो बना करके देते रहेंगे, क्योंकि अभी हम लोग नए हैं इस चैनल पे। ठीक है, और हम लोग का अनुभव है पढ़ाने का बहुत लंबा समय से, 2011 से ही हम लोग इस टीचिंग लाइन में जुड़े हुए हैं। तो ऑफलाइन में हम लोग बहुत सारे बेहतर रिजल्ट हम लोग दे चुके हैं, और जो ऑनलाइन है इसमें हम लोग नए हैं, तो आप लोगों का समर्थन की जरूरत है, आप लोगों का प्यार की जरूरत है। ठीक है, इसी तरह आप हमारे वीडियो में बने रहेंगे और हम आपके लिए बेहतर कंटेंट लेकर के आते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर संस्कृत के एक नए वीडियो में, तब तक के हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।